नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली ये बीए सेकेंडरी वालों के लिए ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर रहने वाला है। ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर बीए सेकेंडरी वालों के लिए। चलिए आज की क्लास में हम निबंधात्मक प्रश्नों की और डिस्कशन करने वाले, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे तो उन्हीं सवालों पर दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों चलिए मैं आपको, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्नों पर अगर डिस्कशन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर आप जाइए। दोस्तों अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्नों में से जो भी सवाल इंपॉर्टेंट हो तो उन पर दोस्तों क्लासें हो चुकी है, 2 क्लासें ऑलरेडी बन चुकी है। तो दोस्तों आप जरूर चैनल को विजिट कीजिए, जहां पर सीरीजों का दोस्तों विस्तृत अध्ययन किया जाता है। दोस्तों चलिए निबंधात्मक प्रश्नों में से इंपॉर्टेंट सवाल को लेते हैं। चलिए दोस्तों निबंधात्मक प्रश्नों पर आ चुके हैं। निबंधात्मक प्रश्नों में से इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से पहला ही सवाल दोस्तों आपके सामने नजर आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। क्या है कि मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। दोस्तों मानव भूगोल के स्टूडेंट हो तो दोस्तों मानव भूगोल की परिभाषा तो आप अच्छे तरीके से इस सीरीज से भी अच्छी तरीके से दोस्तों समझिए तो लिख सकते हैं। अगर आपको दोस्तों मानव भूगोल की परिभाषा के साथ साथ में पूछा भी जा सकता है दोस्तों, सामाजिक विज्ञानों से मानव भूगोल का संबंध लिखिए। सामाजिक विज्ञानों से संबंध को विस्तार से उल्लेखित कीजिए। इस मानव भूगोल का सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है तो ये लिखना है। तो दोस्तों चलिए आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। आंसर भी दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से आपके सामने पेश करवाया जाएगा। इस परिभाषा तो दोस्तों इस परिभाषा को अच्छे तरीके से आप डिस्कशन करना चाहते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में दोस्तों, तो आप चैनल को विजिट कीजिए, जहां पर ऑलरेडी क्लासें हो चुकी है, कई दिनों से क्लासें लग रही है दोस्तों। तो चलिए आप चैनल को विजिट कीजिए, जहां पर आपको दोस्तों सीरीजों की प्रत्येक सब्जेक्ट का अध्ययन मिलता रहेगा। तो दोस्तों मानव भूगोल विज्ञान की वह शाखा होती है, मानव भूगोल विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल पर मानवीय तथ्यों के स्थानिक वितरणों तथा मानव वर्गों और उसके वातावरण के बीच में पारस्परिक संबंधों का, कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। यानी कि दोस्तों मानव भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल पर, हमारी धरातल पर लोगों का अलग अलग वितरण है, मानव के तथ्यों का अलग अलग वितरण है। स्थानों पर, पूरे भारत पूरे विश्व की बात करें तो अलग अलग स्थानों पर मानव का अलग अलग वितरण है, तथा मानव वर्ग है, ठीक है, मानव का वर्ग होगा अलग अलग वितरणों के आधार पर। और वातावरण, मानव के वर्गों और वातावरण के बीच में जो कार्यात्मक संबंध है, जो वातावरण और पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो वो प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों वही क्या होती है, मानव भूगोल होती है। तो दोस्तों मैंने आपको सीधी सीधी परिभाषा बता दी और आपको समझ में भी आ गई होगी। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञानों के संबंधों के बारे में दोस्तों डिस्कशन करते हैं। दोस्तों आ चुके हैं मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञानों का दोस्तों जो भी संबंध है तो उसको डिस्कशन करने वाला है। मानव भूगोल केवल दोस्तों सुसंबंध सामाजिक विज्ञान है दोस्तों, इसको पूरा नहीं बढ़ेंगे लेकिन इसमें से सार है तो वही आप सभी के सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। मानव भूगोल केवल एक सुसंबंध सामाजिक विज्ञान है। यह न केवल वर्णनात्मक ज्ञान ही है वरन आलोचनात्मक और विवरणात्मक भी है। मानव भूगोल है वो केवल सुसंबंध सामाजिक विज्ञान है दोस्तों। कैसा है, एकदम सुसंबंध, स्पष्ट तरीके से मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञानों का संबंध नजर आ रहा है। लेकिन ये वर्णनात्मक ज्ञान ही वर्ण आलोचनात्मक ज्ञान विवरणात्मक भी है, जो पृथ्वी की विभिन्न परिवर्तनशील भौतिक दशाओं और परिवर्तनशील क्रियाओं, मानव के अंतर संबंधों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले परिणामों का विज्ञान है। दोस्तों मानव भूगोल किस प्रकार का विज्ञान है, एक जो अलग अलग पृथ्वी के विभिन्न परिवर्तनशील भौतिक दशा है, पृथ्वी की जो अलग अलग प्रकार की परिवर्तनशील दशा है, तो वो परिवर्तनशील तथा क्रियात्मक मानव के अंतर्गत अंतर संबंधों का दोस्तों आ चुके सामाजिक विज्ञानों और मानव भूगोल के संबंधों की ओर। इस सवाल पर दोस्तों डिस्कशन इसका सार होगा तो वही आपके सामने पेश करवाया जाएगा। चलिए, मानव भूगोल केवल एक सुसंबंध सामाजिक विज्ञान है। यह न केवल वर्णनात्मक ज्ञान ही है वरन आलोचनात्मक विवरणात्मक भी है, जो पृथ्वी के विभिन्न परिवर्तनशील भौतिक दशाओं और परिवर्तनशील क्रियाशील मानव के अंतर संबंधों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले परिणामों का विज्ञान है। क्या है दोस्तों, ये मानव भूगोल पृथ्वी की विभिन्न परिवर्तनशील भौतिक दशा, परिवर्तनशील तथा क्रियाशील मानव के अंतर संबंधों के फलस्वरूप जो उत्पन्न होने वाले परिणाम है तो उसका ही क्या है, विज्ञान है। इसके अंतर्गत मनुष्य का एक सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के अंतर्गत दोस्तों इस जो पृथ्वी पर मानव है तो उसका सामाजिक
प्राणी के रूप में अध्ययन किया जाता है जो अपने कार्य से समाज को प्रभावित करता है। अपने कार्यों द्वारा मनुष्य अपने समाज को भी प्रभावित करता है जिस पर समाज का भी प्रभाव पड़ता है। मानव भूगोल उन सभी विज्ञानों से सुसंगठित सुसंबंधित है जो मानवीय समस्याओं को हल करने की सहायता करते हैं। तो दोस्तों इसके आगे अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, मुख्य पॉइंट की ओर, किस प्रकार मानव भूगोल का सामाजिक विज्ञानों से संबंध है। तो दोस्तों चलिए पहला पॉइंट है कि मानव भूगोल और अर्थशास्त्र। दोस्तों इसका तो अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान है, मानव भूगोल की भी एक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है। तो इस तीनों में जो भी रिलेशन है तो उसमें से पहला रिलेशन है मानव भूगोल और अर्थशास्त्र। दोस्तों ये एक ही है, मानव भूगोल को या फिर अर्थशास्त्र को एक तरीके से इसका संबंध भी पेश करता है। तो किस प्रकार करता है कि मानव ने वातावरण के संबंधों का उपयोग करके, मानव के द्वारा वातावरण का संबंधों, वातावरण से जो भी मानव के, इस प्रकार नहीं दोस्तों, किस प्रकार मानव ने वातावरण के संसाधन का उपयोग करके, जितने भी वातावरण में संसाधन है तो उसका उपयोग मानव द्वारा किया गया और उसका उपयोग करके किस किस प्रदेश में कौन कौन से आर्थिक व्यवसाय अपनाए हैं, तो इस बात का अध्ययन मानव भूगोल में होता है। मानव भूगोल में किसका अध्ययन होता है कि पृथ्वी पर मौजूद, वातावरण पर मौजूद संसाधनों का उपयोग करके मानव द्वारा किस क्षेत्र में किस प्रकार के और किस प्रकार के व्यवसाय खोले गए हैं और किए गए हैं, उसका फायदा उठाया गया। तो इस बातों का अध्ययन किस में होता है, मानव भूगोल के अंतर्गत होता है। ठीक है, और जैसे कि खेती करना है, पशुचारण करना है, वन उद्योग है, खनिज उद्योग है, निर्माण उद्योग है, परिवहन है, वाणिज्य है, आदि का अध्ययन मानव भूगोल तथा अर्थशास्त्र दोनों में ही होता है। किस में होता है, जैसे कि दोस्तों पशुचारण है, तो पशुचारण किस प्रकार, अब पशुओं को सारना, तो इसमें पशु है वो प्रकृति की देन है। ठीक है, तो प्रकृति की देन होती है जो भी, और मानव के उपयोग में, पशु मानव के उपयोगी है। तो किस प्रकार पशु एक प्रकार के मानव का संसाधन हो गया, पशु को हम संसाधन कह सकते हैं, और संसाधन का उपयोग किया, मानव ने संसाधन का उपयोग किया, पशुओं का मानव ने उपयोग किया और पशुओं का सारण किया, तब जाके वो आगे बढ़ा और अच्छा विकसित तरीके से दोस्तों अपने समाज में कहो, अपने दोस्तों प्रगति में कहो, ठीक है, कार्यशीलता में कहो, ठीक है, तो आर्थिक व्यवस्था में कहो, तो वो आगे बढ़ा। जैसे कि कृषि है, तो खेत क्या है, खेत भी एक प्रकार का संसाधन है और खेत का उपयोग किया मानव ने, खेत का उपयोग किया, उसमें फसल बोई, तब जाके वो उत्पादन अच्छा हुआ और वो आगे बढ़ा। तो हम कह सकते हैं खेत एक संसाधन है, इस वातावरण के संसाधन का उपयोग करके मानव आगे बढ़ा और इसका अध्ययन किस में किया जाता है, मानव भूगोल में भी किया जाता है और अर्थशास्त्र में भी किया जाता है। दोस्तों समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। दोस्तों अगला पॉइंट है मानव भूगोल और इतिहास। इसका भी काफी हद तक संबंध है। दोस्तों अगर इतिहास है तो किस प्रकार दिए थे, अगर मानव भूगोल नहीं होता तो इतिहास किस प्रकार होता। अब मानव भूगोल है, यानी मानव भूगोल होता क्या है कि मानव का अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वितरण और उसका प्रकृति से संबंध नहीं होता तो इतिहास कैसा होता, किस प्रकार का होता है। इसलिए तो दोस्तों इसका संबंध है, इसलिए तो हम इसका अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल है इसलिए तो इतिहास है, और इतिहास है इसलिए मानव भूगोल है। ये एक दूसरे पर डिपेंड है। किस प्रकार, मानव भूगोल के अंतर्गत मानवीय सभ्यता और उन्नति के विकास का कालिक अनुक्रम पढ़ा जाता है। मानव भूगोल के अंतर्गत क्या होता है कि मानव की सभ्यता और उसकी उन्नति किस प्रकार हुई, उसका कालिक अनुक्रमण पढ़ा जाता है। यानी कालिक, पहले से लंबे काल से आज तक किस प्रकार मानव ने परिवर्तन किया, उद्योग विकास किया, उन्नति की, तो उसका कालिक क्रम का अध्ययन है वो मानव भूगोल में किया जाता है। अर्थात इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किस किस युग में अनुक्रमिक प्रदेश के निवास करने वाली जनता कितनी कितनी सांस्कृतिक तथा तकनीकी उन्नति की, यानी कि अलग अलग प्रदेशों में रहने वाली जनता के द्वारा कितनी कितनी सांस्कृतिक तकनीकी की उन्नति की गई। इसका संबंध एक दूसरे से अत्यंत घनिष्ठ है। दोस्तों मानव भूगोल और इतिहास का एक दूसरे से बहुत ही अच्छा संबंध है। इस संबंध में और इस संबंध में दोस्तों विद्वान कुमारी कैप्सूल ने लिखा है कि इतिहास वो अपने अध्ययन के लिए विभिन्न समयों पर घटित होने वाली मानवीय घटनाओं का अध्ययन करता है। इतिहास क्या करता है कि अलग अलग समयों पर, जैसे कि आज का समय है तो आज के समय घटित हुई घटना आने वाले समय में एक इतिहास का काम करेगी। दोस्तों इतिहास बताएगी कि ये इस दिन कार्य हुआ था। तो ये इतिहास भी क्या करती है कि अलग अलग समय पर अलग अलग जो मानवीय घटना होती है तो उसको याद किया जाता है, उसके समयों को निर्धारित किया जाता है, कालक्रम को निश्चित एक पिछले इतिहास में सौंप लिया जाता है। तो उसका अध्ययन हम किस में करते हैं, इतिहास में करते हैं। किंतु प्रत्येक ऐतिहासिक विकास, हर प्रकार का जो ऐतिहासिक विकास होता है, इतिहास का विकास होता है, वो पृथ्वी के धरातल पर होता है। दोस्तों अब इतिहास कहाँ पर घटित होता है, जैसे कि आज कोई घटना घटित हुई तो वो आने वाले भविष्य में एक इतिहास बन जाएगी, आज का समय इतिहास बन जाएगा। तो एक आज का समय ये मानव किस पर है, धरती पर है, और धरती पर घटना हुई तो धरातल पर ये इतिहास की घटना होती है, सीधी सीधी बात है। अतः यह
कम या फिर अधिक भौतिक वातावरण से प्रभावित होता है, यानी कि ये कम और अधिक भौतिक वातावरण से भी प्रभावित होता है कौन? इतिहास। साथ ही साथ में दोस्तों इससे निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि विभिन्न सीधा सीधा निष्कर्ष है कि विभिन्न कालों में होने वाले कारणों तथा विभिन्न चरणों में सांस्कृतिक विकास की तुलना करना आवश्यक होता है। वास्तविकता यह है कि इतिहास परिवर्तनशील है दोस्तों, इतिहास है वो परिवर्तनशील है, इतिहास परिवर्तित होता रहता है, इतिहास एक जैसा नहीं रहता। आज जो तथ्य भूगोल है, यानी कि आज का जो तथ्य भूगोल है, आज जिस प्रकार की भूमि है, आज का जो भूगोल है, वही तथ्य दोस्तों कल आने वाले समय में क्या बन जाएगा? इतिहास बन जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर दोस्तों, मानव भूगोल और राजनीति शास्त्र। तो इसका भी संबंध, गहरा संबंध है। किस प्रकार संबंध है मैं आपको समझाता हूँ कि मानव भूगोल और राजनीति शास्त्र किस प्रकार, इसमें भी गहरा संबंध बनता है। किस प्रकार? राजनीति शास्त्र के अंतर्गत, अब राजनीति शास्त्र की बात करें तो इसके अंतर्गत विभिन्न शासन प्रणालियों, राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियों, देश की राजनीतिक कार्यों का प्रभाव पड़ता है। अब राजनीति, आप सीधे सीधे एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो यही क्या है? राजनीति। और एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से मिलने भी न दिया जाए तो यह क्या है? कूटनीति। दोस्तों एक बात होती है कि जब एक और एक मिलके दो हो जाए तो ये संगठन है, और एक मिलके शून्य हो जाए तो ये प्रेम है, और एक को मिलने ही न दिया जाए तो ये अध्यात्म है, और जब एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो ये दोस्तों राजनीति है। यही राजनीति, यानी एक दूसरे को आमने सामने खड़ा कर देना, तो ये क्या हुआ? राजनीति। तो इसमें क्या, इसका अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न शासन प्रणालियां, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियों, देश के राजनीतिक कार्यों का प्रभाव। देश में जो राजनीतिक कार्य है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राजनीतिक नीतियां है, तो उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? राजनीति में। आप तो सीधे सीधे जानते ही होंगे, किसी देश का विस्तार, कोई भी देश है तो उसका विस्तार, प्राकृतिक दशा, नैसर्गिक संसाधन, मिट्टी की उर्वरता, जनसंख्या का घनत्व, उसमें प्रजातियों का स्थान तथा उसके आपसी प्रदेशों से संबंध, समुद्र से लगाव आदि ऐसे भूगोल तथ्यों जो राजनीतिक ढांचे, सरकार के स्वरूप, पड़ोसी देशों के संबंधों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार दोनों विज्ञानों के अंतर्गत विभिन्न प्रदेशों की राष्ट्रीय शासन प्रणालियों और सरकारों का अध्ययन होता है। तो वो किस में होता है? मानव भूगोल, या फिर ये मानव भूगोल भी है और राजनीति भी है। अब कोई भी धरातल पर घटना हो रही है, राजनीति कहाँ पर होती है? धरातल पर होती है, तो इसका भी संबंध बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मानव भूगोल और समाजशास्त्र। मानव भूगोल और समाजशास्त्र का भी बहुत ही गहरा संबंध बनता है। तो किस प्रकार बनता है मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। समाजशास्त्र में मनुष्य की सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में क्या किया जाता है कि मनुष्य की सामाजिक और जो सांस्कृतिक समस्या होती है, संस्कृति से संबंधित मनुष्य किस प्रकार की जो कार्य करता है, तो उस संस्कृति से संबंधित कोई भी दोस्तों समस्या होती है तो उसका अध्ययन हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। और इस दृष्टि से मानव शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र बहुत ही बड़ा व्यापक है दोस्तों। इस दृष्टि से देखा जाए, यानी कि मानव शास्त्र का दोस्तों, मानव समाजशास्त्र का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। समाजशास्त्र के क्षेत्र का वर्णन करते हुए दोस्तों प्रोफेसर हस्टन ने कहा है, प्रोफेसर यानी कि एक विद्वान है दोस्तों, प्रोफेसर हस्टन ने लिखा है कि अर्थशास्त्र ने पिरामिड सदृश ढांचे पर अपनी त्रिखंडी इमारत खड़ी की है और उसे ऊपर से ढालने के लिए उसे एक बड़ा मुकुट सा पहन रखा है। प्रथम खंड में परिस्थिति शास्त्र स्थित है, जिसके अंतर्गत परिस्थिति कार्य मानव के बीच में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे खंड में जनसंख्या की विज्ञान है, जिसमें मानव समुदायों के माध्यम से मात्रात्मक रूपों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि दोस्तों मानव शास्त्र और मानव भूगोल का, मानव शास्त्र कोई भी मानव है तो और सामाजिक संबंध है और सामाजिक समस्या है तो उसकी सांस्कृतिक समस्या है तो वो कहाँ पर घटित होगी? एक भूगोल में, यानी एक समाज में, एक धरती पर, धरातल और पृथ्वी की और प्राकृतिक के बीच में घटित होगी। तो ये भी दोस्तों इसका भी संबंध बनता है। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट है दोस्तों, हम केवल सार को समझ रहे हैं, किस प्रकार आपको एग्जाम में लिखना है। आप दोस्तों भाषा को बड़ा से डालकर भी लिख सकते हैं। मानव भूगोल और दोस्तों सैन्य विज्ञान, कौन सी? मानव भूगोल और सैन्य विज्ञान का भी संबंध बनता है। किस प्रकार है कि विभिन्न राष्ट्रों की सीमाओं, सैन्य यानी कि सेना, फौजियों की बात हो रही है। अब सेना भी कहाँ पर होती है? पृथ्वी तल पर होती है और अलग अलग वातावरण में होती है और उसके बीच में संबंध होते हैं। तो इसका भी संबंध बनता है किस पर? विभिन्न राष्ट्रों और सीमाओं, क्षेत्रफलों, भौतिक साधनों, उसकी जनशक्ति, सुरक्षा का अध्ययन मानव भूगोल तथा सैन्य विज्ञान दोनों में ही होता है। दोस्तों देखो, अलग अलग देशों, अलग अलग राष्ट्र हम किसको बोलते हैं? देश को बोलते हैं। अलग अलग राष्ट्रों की सीमा,
जैसे कि भारत और पाकिस्तान की सीमा लगती है, उनके क्षेत्रफल, उनके भौतिक संसाधन, यानी जो जो भी फौजी, अब हम कह सकते हैं कि जैसे कि बहुत ही बड़े धोरों में, रेत में रहते हैं, तो उसका संसाधन क्या है? ऊँट है। तो ऊँट की सहायता से वो पूरी सीमा की ओर दोस्तों देख रेख करते हैं। तो उसका ये क्या हो गया? भौतिक संसाधन हो गया। उसके खाने पीने की व्यवस्था, उसके रहने की व्यवस्था है, वो किस प्रकार रहन सहन में रहते हैं, तो यही क्या है दोस्तों? भौतिक संसाधन है। ठीक है। इसकी जनशक्ति, लोगों के प्रति इसकी जनशक्ति, सुरक्षा का अध्ययन मानव भूगोल तथा सैन्य विज्ञान, इन दोनों के अंतर्गत किया जाता है। तो यही दोस्तों इसका घनिष्ठ संबंध बनता है। अगला है मानव भूगोल और दोस्तों मानव शास्त्र। मानव भूगोल और मानव शास्त्र किस प्रकार इसका भी संबंध बनता है? मानव शास्त्र में मानव प्रजाति एवं सांस्कृतिक उसके उत्थान पथ का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मानव शास्त्र में मानव शास्त्र के अंतर्गत मानव की प्रजाति है, संस्कृति है और उसके उत्थान, यानी कि मानव की प्रजाति का उत्थान किस प्रकार हुआ, उसका उद्भव किस प्रकार हुआ, उसका पतन यानी कि वो नष्ट किस प्रकार हुआ, इसका अध्ययन किया जाता है। प्रजातियों एवं संस्कृति के आधार पर मानव समूहों का वर्गीकरण किया जाता है। प्रजाति और समूह के आधार पर मानव प्रजाति का वर्गीकरण भी किया जाता है। ऐसे और ऐतिहासिक ढंग से उसकी विशेषताओं को समझने का प्रयत्न किया जाता है। यानी ऐतिहासिक ढंग के आधार पर उसकी विशेषताओं को, उस मानव की संस्कृति, ये मानव की जो प्रजाति है, उसकी विशेषताओं का समझने का जो प्रयास किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है। मानव भूगोल में विभिन्न वातावरण में रहने वाली विभिन्न व्यवसाय जातियों की रूपरेखा प्रस्तुत कर उस वातावरण के साथ में समंजन का विश्लेषण किया जाता है। दोस्तों समझ गए होंगे, इस मानव शास्त्र में मानव की प्रजाति है, मानव का जो संस्कृति है, तो इसको भी दोस्तों भौतिक और मानव शास्त्र, इन दोनों के दिन अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अगला दोस्तों लास्ट एंड फाइनल 7वां पॉइंट है कि मानव भूगोल और मृदा विज्ञान। मानव भूगोल और मृदा विज्ञान। अब मानव भूगोल क्या है? धरती है, धरती और प्रकृति है और उस पर मानव रहता है, तो इसलिए मानव भूगोल कहलाया। तो मानव भूगोल यानी कि धरती पर क्या है दोस्तों? पृथ्वी पर क्या है? मृदा है। तो मृदा विज्ञान और मानव भूगोल का सीधा सीधा संबंध तो यहीं से बन गया। चलिए, संसार भर के सभी मनुष्यों को भोजन दोस्तों, संसार और सभी मनुष्यों को भोजन मिट्टी से प्राप्त होता है। दोस्तों किस प्रकार? मिट्टी में पकता है। तो और लेकिन इसने क्या बताया कि भोजन है वो मिट्टी से प्राप्त होता है। मिट्टी है इसलिए भोजन पकता है और पैदावार होती है दोस्तों, लोगों को भोजन प्राप्त होता है। क्योंकि मनुष्य जो शाकाहारी होता है, जो भी मनुष्य शाकाहारी होता है और मांसाहारी, जो मनुष्य शाकाहारी होता है या फिर मांसाहारी होता है, जिसका भोजन शाकाहारी होता है, इसके लिए खेती की फसलें, बगीचों के फल और सब मिट्टी की उपज है। जो भी शाकाहारी मनुष्य होते हैं तो उसके लिए क्या होती है? खेती की फसलें है, बगीचे है, तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ में अगर मांसाहारी है तो उस मांसाहारी मनुष्यों के लिए पशुओं से प्राप्त होने वाला मांस खाता है। ठीक है। तो पशुओं का घास भी खा सकते हैं, आदि वनस्पति खाते हैं। ठीक है। वह वनस्पति मिट्टी में उगती है, वो मिट्टी में उगती है। सभी मनुष्यों का भोजन सीधे प्रकार से देखें तो हम मृदा से ही कह सकते हैं। यानी कि सीधे प्रकार से हम देखें तो मनुष्यों के लिए भोजन कहाँ से पैदा होता है? तो वो होता है मिट्टी से ही प्राप्त होता है। तो मनुष्य एक मानव भूगोल का प्राणी है और मृदा विज्ञान भी एक मानव भूगोल का पार्ट है। तो हम कह सकते हैं इसमें बहुत ही गहरा संबंध है। तो चलिए दोस्तों, इसका निष्कर्ष हमने जितना भी पढ़ा तो उसका हमें निष्कर्ष क्या प्राप्त हुआ, तो इसको देखते हैं। इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि जो विषय मूल रूप से या फिर विस्तार पूर्वक एक दूसरे विज्ञानों में आते, एक दूसरे के विज्ञान में हमने जितना भी पढ़ा तो वो एक दूसरे के विज्ञानों के संबंध में आता है। तो वे मानव पारिस्थितिकी समायोजन की दृष्टि से व्यवहारिक रूप से मानव भूगोल के अध्ययन में किए जाते हैं। व्यवहारिक रूप से देखें तो पारिस्थितिकी समायोजन के लिए व्यवहारिक रूप से मानव है वो मानव भूगोल और इन सभी का अध्ययन किया जाता है, जो हमने पढ़ा। इस प्रकार मानव भूगोल एक विस्तृत और संयुक्त विषय है। मानव भूगोल एक संयुक्त और विस्तृत बहुत ही बड़ा विषय है, जिसका प्रत्येक सामाजिक विज्ञानों से संबंध है। हर प्रकार के सामाजिक विज्ञान है तो उससे ही मानव भूगोल का संबंध बनता है। अतः मानव भूगोल को एक संयुक्त विज्ञान भी कहा जा सकता है। मानव भूगोल है तो उसको एक संयुक्त विज्ञान, क्योंकि इसमें मानव भूगोल का और सामाजिक विज्ञान का पूरा अध्ययन होता है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। अगली क्लास में दोस्तों मिलेंगे आप सभी के साथ में। आज की क्लास वैसे भी काफी बड़ी हो चुकी है दोस्तों। आपके अपने दोस्त को अनुमति दीजिए, आपकी अगली क्लासों का आयोजन किया जाएगा निबंधात्मक प्रश्नों के साथ में इंपॉर्टेंट सवाल को लेकर। दोस्तों आज की क्लास किस प्रकार रही कमेंट में लिख कर बताए जरूर कहे, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में, जो भी अपना जिगरी साथी है उसके साथ में शेयर जरूर करें।
तो दोस्तों अब मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।